इस वीडियो में हम क्लास 10th के प्रश्नावली 5.3 को हल करेंगे। ये पार्ट 3 वीडियो है। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने प्रश्न संख्या 3 तक हल किया है। अब चलिए प्रश्न संख्या 4 को हल करते हैं। इसमें कहा गया है 9, 17, 25 ऐसे कितने पद लिए जाएं कि जिनका योग 636 हो। चलिए शुरू करते हैं। ए का वैल्यू होगा 9, पहला पद 9 है। डी का वैल्यू होगा, अगले पद में पिछले पद को घटाते हैं, 17 - 9 बराबर 8। हमें कितने पद यानी n का वैल्यू ज्ञात करना है। लिखेंगे माना AP के n पदों का योग 636 है। यानी n पदों का योग कितना है? 636। n पदों का योग क्या होता है? Sn बराबर क्या होगा? 636। Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर क्या होगा? 636। मान रखेंगे n/2 इंटू 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है? 9 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू है 8। ये बराबर होगा 636। आगे लिखेंगे n/2 इंटू 9 × 2 18 प्लस 8 और n को गुना करेंगे 8n - 8 बराबर 636। आगे लिखेंगे n/2 इंटू 18 में 8 घटाएंगे 10 होगा प्लस 8n बराबर 636। आगे लिखेंगे दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन लेंगे, n/2 इंटू 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ होगा 5 प्लस 4n बराबर 636। 2 कैंसिल हो जाएगा। अब n को इस दोनों टर्म से गुना करेंगे, क्या होगा? 5n प्लस 4n² बराबर 636। इसको लिखेंगे, पहले 4n² को लिखते हैं प्लस 5n। 636 को बाईं ओर लाएंगे तो क्या होगा? -636 बराबर क्या होगा? 0। अब हमें द्विघात समीकरण मिल चुका है। अब इसको हम हल करेंगे। कैसे हल करेंगे? देखिए, जो कांस्टेंट टर्म होता है और n² के गुणक को गुना करेंगे आपस में, इन 4 गुना -636, 4 गुने -636। इसका हमें फैक्टर करना है। 4 को तो 2 × 2 लिख सकते हैं, 636 को तोड़ेंगे तो क्या होगा? 2 से करेंगे 318, फिर 2 से करेंगे 159, फिर 3 से करेंगे तो हमें मिलेगा 53। 53 अभाज्य संख्या, आगे नहीं होगा तो हमें क्या मिला? हम क्या करते हैं, 4 और इस सब को एक साथ करते हैं तो 2 × 2 × 3, 2 दूनी 4 या 12 चौक 48 और एक पद होगा हमारा 53। माइनस भी लेना है, चूँकि +5n है तो इसको प्लस लेंगे और 48 को माइनस लेंगे। चलिए इसको लिखते हैं, 4n² - 48n प्लस 53n -636 बराबर 0। इस दो का सेट लगाएंगे, कॉमन लेंगे, 4n यहाँ कॉमन होगा तो क्या मिलेगा? n - 12। उसी तरह इसमें 53 कॉमन लेंगे तो मिलेगा n - 12 बराबर 0। n - 12 दोनों में कॉमन है, बाहर निकालेंगे n - 12 इंटू यहाँ बचेगा 4n प्लस 53 बराबर क्या होगा? 0। अब हमें n के 2 वैल्यू प्राप्त हुए हैं। एक है n - 12 बराबर 0, दूसरा है 4n प्लस 53 बराबर 0। n का वैल्यू यहाँ क्या होगा? 12 और यहाँ होगा 4n बराबर -53
तो n बराबर होगा -53/4। n यानी पदों की संख्या कभी ऋणात्मक नहीं होगी, इसीलिए इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो n का वैल्यू हमें क्या मिला? 12। हमने माना था कि AP के n पदों का योग 636 है, यानी n का मान हमें 12 आया। अतः AP के 12 पदों का योग क्या होगा? 636, और यही हमारा आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसी AP का प्रथम पद 5 है यानी A का वैल्यू, अंतिम पद 45 है यानी AN का वैल्यू, और उसका योग 400 है। तो पदों की संख्या यानी n और सारवंतर d ज्ञात करना है। चलिए लिखते हैं। लिखेंगे A बराबर प्रथम पद 5 है, उसी तरह अंतिम पद यानी AN बराबर 45 है और योग 400 है, यानी SN बराबर क्या दिया हुआ है? 400। n का वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो n पदों का योग है 400। तो हमें ज्ञात करना है n क्या होगा और d क्या होगा। आइए इसको हल करते हैं। an का मान 45 दिया है, तो an बराबर 45। an को हम लिख सकते हैं a + n-1 इंटू डी बराबर क्या होगा? 45। a का वैल्यू 5 रखेंगे, 5 + n-1 इंटू डी बराबर क्या होगा? 45। n-1 इंटू डी का वैल्यू क्या होगा? 45 - 5 बराबर 40। आपने देखा n-1 इंटू डी का मान हमें क्या मिला? 40। इससे आगे हल नहीं कर सकते हैं। अब चलिए एक और टर्म दिया हुआ है, Sn बराबर है 400। Sn का वैल्यू 400 है। Sn का फॉर्मूला होता है, चूँकि हमें प्रथम पद और अंतिम पद दिया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे n/2 इंटू A + AN बराबर 400। n का वैल्यू हमें पता नहीं है, लिखेंगे n/2 इंटू A यानी प्रथम पद है 5 प्लस AN यानी अंतिम पद है 45 बराबर क्या होगा? 400। आगे लिखेंगे n/2 गुने 50 बराबर क्या होगा? 400। देखिए 50 से 400 काटेंगे, 8 बार में जाएगा। n बराबर क्या होगा? 8 गुने 2 बराबर 16, यानी n का वैल्यू हमें 16 मिला है। यानी कितने पद हैं? 16 पद हैं। n का वैल्यू हमें मिल चुका है। अब हमें d का वैल्यू ज्ञात करना है। अगर n का मान इस समीकरण में रख दें तो हमें d का वैल्यू प्राप्त होगा। लिखेंगे n का मान रखने पर, n का मान रखेंगे, n का मान है 16, 16 - 1 इंटू डी बराबर क्या होगा? 40। 15d बराबर क्या होगा? 40। d बराबर होगा 40/15। 5 से काटेंगे 3 बार में, 8 बार में, यानी 8/3। अतः d का वैल्यू हमें क्या मिला? 8/3, और यही क्या होगा? आंसर होगा। d का वैल्यू 8/3 और n का वैल्यू 16 मिल गया, और यही दोनों क्या है? आंसर है। चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6, किसी AP का प्रथम पद और अंतिम पद 17 और 350 है, यानी A का वैल्यू 17 है और अंतिम पद यानी AN का वैल्यू 350 है। यदि सारवंतर यानी D का वैल्यू 9 हो तो इसमें कितने पद हैं, यानी N का वैल्यू निकालना है और इनका योग क्या है, यानी सम निकालना है। चलिए इसको करते हैं। A का वैल्यू हमें दिया हुआ है 17, AN का वैल्यू है 350, D का वैल्यू है 9, तो हमें N का और SN का वैल्यू ज्ञात करना है, यानी पदों की संख्या और उनका योग हमें ज्ञात करना है। आइए करते हैं। AN बराबर दिया हुआ है 350। AN का फॉर्मूला होता है A +
n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या होगा 350। मान रखेंगे a का मान है 17 प्लस n का वैल्यू निकालना है n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है 9 बराबर क्या होगा 350। n माइनस 1 इंटू 9 बराबर 350। 17 दाहिनी ओर जाके घटेगा क्या मिलेगा 333। n माइनस 1 बराबर क्या होगा 333। 9 गुना है दाहिनी ओर जाके क्या होगा भाग हो जाएगा। इसको काटेंगे कितना होगा 9 तिहाई 27। 37 हमें मिला है। n का वैल्यू क्या होगा 37 प्लस 1 बराबर 38, यानी n का वैल्यू हमें 38 मिला है। यानी पदों की संख्या कितनी है 38। n का वैल्यू मिल गया। अब हमें Sn यानी योग ज्ञात करना है। n कितने पद हैं 38, यानी Sn का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। Sn बराबर होता है n/2 इंटू a प्लस an। कितने पद का योग ज्ञात करना है 38 पद का, तो लिखेंगे S 38 बराबर 38/2 इंटू a हमारा क्या है 17 प्लस an अंतिम पद कितना है 350। आइए हल करते हैं। ये 19 बार में कटेगा बराबर होगा 19 गुने 350 और 17 को जोड़िएगा तो होगा 367। इसको अगर आपस में गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 6973। अतः हमने S 38 यानी 38 पदों का योग 6973 है और पदों की संख्या n का मान 38 है। यही दोनों क्या है आंसर है। आप देख रहे हैं प्रत्युत सॉल्यूशन। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। उस AP के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी S22 का वैल्यू हमें ज्ञात करना है, जिसमें दिया हुआ है D का मान 7 है और 22वां पद 149 है। आइए इसको हल करते हैं। लिखेंगे D का वैल्यू हमें दिया हुआ है 7, 22वां पद 149 है, यानी A22 बराबर क्या है 149। A22 को हम क्या लिखेंगे A प्लस 21D बराबर क्या होगा 149। D का मान रखेंगे A प्लस 21 गुने 7 बराबर 149। A बराबर क्या होगा 149। 21 को 7 से गुना कीजिएगा तो होगा 147 और दाहिनी ओर जाएगा तो घट जाएगा माइनस 147 क्या होगा 2, यानी A का वैल्यू हमें क्या मिला 2, यानी पहला पद हमें 2 मिल चुका है। आगे लिखेंगे अब हमें 22 पदों का योग ज्ञात करना है। 22 पदों का योग ज्ञात करना है। आप जानते हैं Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मान रखें कितने पदों का योग ज्ञात करना है S 22 पदों का। लिखेंगे S 22 बराबर होगा n/2 यानी 22/2, चूँकि n का वैल्यू क्या है 22 इंटू 2 इंटू 2 गुने क्या लिखेंगे a का वैल्यू हम क्या निकालें 2 प्लस n माइनस 1 यानी 22 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या है 7। हल करेंगे 11 बार में कटेगा 11 इंटू 2 गुने 2 4 प्लस 22 में 1 घटाएंगे क्या होगा 21। 21 को 7 से गुना करेंगे 147। आगे लिखेंगे 11 गुने 151। इसको गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 1661, यानी इस AP के 22 पदों का योग है 1661 और यही हमारा क्या है आंसर। तो हमें पूछ रहा था कि 22 पदों का योग क्या होगा, तो 22 पदों का योग होगा 1661। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8। उस AP के 51 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी S51 जिसके दूसरे पद और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। आइए इसको हल करते हैं। आसान प्रश्न है।
लिखेंगे S51 का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। S51 का वैल्यू ज्ञात करना है। दूसरा पद A2 बराबर दिया हुआ है 14 और तीसरा पद यानी A3 दिया हुआ है 18। इसको हल करेंगे। किसी भी AP का पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद ऐसे ही चलते रहता है। यानी पहले पद को A या A1, दूसरे को A2, तीसरे को A3 कहते हैं। तो अगर हमें D ज्ञात करना हो तो तीसरे पद में दूसरे पद को घटाएंगे तो D मिल जाएगा। तीसरा पद है या लिख लेते हैं A3 माइनस A2। A3 क्या है 18, इसमें घटा देंगे 14 को तो क्या मिलेगा 4। यानी D का वैल्यू हमें क्या मिला 4। D का वैल्यू हमें 4 मिल गया है। अब देखिए दूसरे पद को क्या दूसरे पद का मान है 14, यानी A2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 14। A2 को क्या लिखेंगे A प्लस D बराबर क्या है 14। D का मान रखेंगे A प्लस 4 बराबर 14। तो A का वैल्यू हमें मिलेगा 14 माइनस 4 बराबर 10। यानी A का वैल्यू हमें क्या मिला है 10। D का वैल्यू मिल गया है, A का वैल्यू मिल गया है। अब हमें 51 पदों का योग ज्ञात करना है। लिखेंगे S51, यही हमको ज्ञात करना है। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। रखेंगे इसको क्या लिखेंगे n/2 यानी 51/2 इंटू 2 इंटू a का वैल्यू क्या है 10 प्लस n माइनस 1, n क्या है 51, तो लिखेंगे 51 माइनस 1 इंटू डी। डी का वैल्यू क्या है 4। हल करेंगे 51/2 इंटू 10 गुना 2 करेंगे 20 होगा, प्लस 50 में 1 घटाएंगे, सॉरी 51 में 1 घटाएंगे 50, 50 को 4 से गुना करेंगे क्या होगा 200। आगे लिखेंगे 51/2 गुने 200 और 20 को जोड़ेंगे क्या होगा 220, काटेंगे 110, यानी 51 गुने 110। तो क्या मिलेगा 11 5610। हमने 51 पदों का योग ज्ञात किया तो क्या मिला हमें 5610। तो लिखेंगे S51 बराबर क्या होगा 5610, और यही हमारा क्या है आंसर। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 9, किसी AP के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, यानी S7 बराबर है 49, और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, यानी S17 बराबर क्या है 289। तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। n पदों का योग यानी Sn हमें ज्ञात करना है। चलिए इसको लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, S7 दिया हुआ है 49 और S17 यानी 17 पदों का योग है 289। हमें ज्ञात करना है Sn का वैल्यू क्या होगा। आइए इसको हल करते हैं। S7 को लिखेंगे n/2 यानी 7 पद हैं तो 7/2 इंटू 2a ए का वैल्यू पता नहीं है, प्लस n माइनस 1, n कितने हैं 7 माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या है 49। आइए इसको हल करते हैं। 7/2 इंटू 2a प्लस 7 में घटाएंगे 6 और d से गुना करेंगे 6d बराबर क्या होगा 49। आगे लिखेंगे 7/2, देखिए दोनों में 2 कॉमन है, बाहर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा a प्लस 3d बराबर क्या होगा 49। यहाँ देखिए 2 कैंसिल हो जाएगा और 7 से यहाँ 49 7 बार में, यानी a प्लस 3d बराबर हमें क्या मिला 7। a प्लस 3d क्या हुआ 7। ये हमारा पहला समीकरण है। अब दूसरे समीकरण को कैसे निकालेंगे।
S17 यानी 17 पदों का योग है 289। S17 इसका फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है n/2 यानी n का वैल्यू है 17, 17/2 इंटू 2a प्लस n-1, 17 n का वैल्यू है 17, 17 माइनस 1 इंटू d बराबर क्या होगा 289। इसको हल करेंगे 17/2 इंटू 2a प्लस 17 में घटेंगे 16 और d से गुणा करेंगे, क्या होगा 16d बराबर क्या होगा 289। आगे लिखेंगे, देखिए दोनों में 2 कॉमन है, बाहर निकालेंगे 17/2 इंटू 2 को बाहर निकालते हैं, 2 को बाहर निकाल दिए तो अंदर क्या बचेगा a प्लस 8d बराबर क्या होगा 289। 2 कैंसिल हो जाएगा और 17 का स्क्वायर होता है 289, यानी 17 को 17 बार गुना करेंगे तो 289 होगा, यानी a प्लस 8d बराबर क्या मिला 17। ये दूसरा समीकरण हो गया। आप देख रहे हैं ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण है और इसको हम विलोपन या प्रतिस्थापन या वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। लिखेंगे समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, घटाएंगे, दूसरा समीकरण है a प्लस 8d बराबर क्या है 17, इसमें घटाएंगे पहले समीकरण को a प्लस 3d बराबर 7, घटाने पर चिन्ह बदलता है माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, 8d में 3d घटाएंगे 5d बराबर क्या होगा 10, तो d का वैल्यू हमें क्या मिलेगा 5 दूनी 10 यानी 2, d का वैल्यू हमें क्या मिला 2, d का वैल्यू हमें मिल चुका है। अब हमें a का वैल्यू चाहिए तो लिखेंगे d का मान किसी समीकरण में रख सकते हैं, समीकरण 2 में रखने पर, दूसरा समीकरण में d का वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा a प्लस 8 गुने d का वैल्यू क्या है 2 बराबर होगा 17, a बराबर क्या होगा 17, 8 गुना 2 16, दाहिनी ओर जाएगा तो -16, तो क्या होगा 1, यानी a का वैल्यू हमें क्या मिला 1। a का वैल्यू पता है, d का वैल्यू पता है, तब हमें Sn का वैल्यू ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं। Sn का वैल्यू हमें ज्ञात करना है तो Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, यही होता है। मान रखेंगे n/2, तो n तो हमें पता नहीं है तो n/2 इंटू 2 गुने a का वैल्यू है 1 प्लस n-1 इंटू d का वैल्यू है 2। इसको आगे हल करेंगे, n/2 इंटू 2 प्लस 2 से दोनों में गुना करेंगे तो 2n और माइनस क्या होगा 2। आगे लिखेंगे n/2 यानी 2 प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा 2n। अब देखिए 2 भी कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा n², यानी Sn का वैल्यू हमें क्या मिला n², और यही हमारा क्या है आंसर है। आप देख रहे हैं प्रत्युत सॉल्यूशन। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 10, दर्शाइए कि a1 a2 ... an और आगे भी जा रहा है, इससे एक AP बनती है यानी समांतर श्रेणी बनती है यदि an का मान नीचे दिया गया है। पहला प्रश्न है an का मान दिया हुआ है 3 + 4 है। चलिए इसको लिखते हैं। पहला प्रश्न है an का वैल्यू दिया हुआ है 3 + 4n, an का वैल्यू 3 + 4n है, यानी nवां पद 3 + 4n है। तो पहला पद क्या होगा a1, n के जगह 1 रखना है, 3 + 4 गुने 1 क्या होगा 3 + 4 बराबर क्या होगा 7। a2 क्या होगा 3 +
4 गुने n का वैल्यू 2 रखना है, तो क्या होगा 3 + 8 बराबर क्या होगा 11। उसी तरह तीसरा पद यानी a3 क्या होगा 3 + 4 गुने n है, तो 4 गुने n का वैल्यू क्या रखना है 3। तीसरा पद है क्या होगा 3 + 12 बराबर क्या होगा 15। अब देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद मिल चुका है, इससे हमें सूची बनेगी। सूची क्या बनेगी 7, 11, 15 और ये आगे बढ़ते रहेगा। अब हमें ये दिखाना है कि क्या ये AP में है। AP में होने के लिए D का मान यानी सार्वंतर हमेशा समान होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे D का मान निकालेंगे। D का मान क्या होगा A2 - A1। A2 क्या था यानी दूसरा पद है 11 माइनस पहला पद क्या है 7, तो क्या होगा 4। उसी तरह A3 - A2 वो भी क्या है सार्वंतर होगा, यानी A3 - A2 करेंगे क्या होगा 15 - 11 बराबर क्या होगा 4। आप देख रहे हैं कि दो पदों के बीच का अंतर हमेशा 4 आ रहा है, यानी कि सार्वंतर क्या है 4। तो हम कह सकते हैं यह जो श्रृंखला है यह किस में है AP है। अतः सूची AP में है। यही हमें प्रमाणित करना था या दर्शाना था। चलिए प्रश्न संख्या 10 का ही दूसरा देखते हैं। दूसरा प्रश्न है an बराबर 9 - 5n। nवां पद दिया हुआ है, तो पहला पद क्या होगा A1 बराबर क्या होगा 9 घटाओ 5 गुने n का वैल्यू क्या है 1, तो 9 घटे 5 बराबर क्या होगा 4। उसी तरह दूसरा पद क्या होगा, दूसरे पद को A2 कहते हैं, यानी n के जगह 2 रखना है, तो 9 - 5 गुने 2 क्या होगा 9 - 10 क्या होगा -1। तीसरा पद क्या होगा, तीसरा पद होगा 9 - 5 गुने n, यानी 5 गुने तीसरा पद है तो 3 बराबर क्या होगा 9 - 15 क्या होगा 15 में 9 घटाते 6 आता, लेकिन -15 तो क्या होगा -6। आगे भी निकाल सकते हैं, लेकिन अब देखते हैं कि सूची क्या बन रही है। सूची हमारी बन रही है 4 -1 -6 और ये आगे चलती रहेगी। हमें यह दर्शाना है कि यह सूची AP में है। AP में होने के लिए इसके बीच दो पदों के बीच का अंतर क्या होता है समान होता है। चलिए करते हैं। D का वैल्यू होगा A2 - A1। तो A2 क्या है -1, इसमें घटा देना है A1 को यानी 4 को, क्या होगा -5। उसी तरह A3 में A2 को घटाएंगे, A3 - A2 क्या होगा -6, इसमें घटाना है -1 को, आगे लिखेंगे -6 + 1 तो क्या होगा -5। आप देख रहे हैं कि दोनों परिस्थितियों में हमें सार्वंतर यानी D का वैल्यू -5 मिल रहा है। अतः यह सूची किस में होगा AP में होगा। लिखेंगे अतः सूची AP में है, और यही हमें दर्शाना था। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगले पार्ट में हम 11 प्रश्न संख्या 11 को हल करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।